तो अब हम लोग इसका सेक्शन के बारे में, तो सेक्शन कहीं पर भी हम काटते हैं तो अगर ये मेरा एग्जैक्टली सेंटर में रहेगा मिडिल लेज, तब तो ठीक है कि एक में हमको इंक्लेशन मिल गया, पॉइंट आउट कर दिया और हमको मिल जाएगा दोनों केस में, अपर एंड लोअर पार्ट में ब्रेस्ट का पोजीशन। लेकिन ये डिस्टेंस अगर डिफरेंट रहेगा तो हमको दोनों केस में सेंट्रल लाइन मार्क करके ही ब्रेसिंग का पोजीशन दिखलाना होगा। अब है कि इसका सेक्शन, तो प्लान तो बनेगा ठीक इसके नीचे, तो प्लान के लिए हम इधर बना देंगे प्लान, लेकिन पहले सेक्शन को हम करते हैं। सेक्शन करने के बाद हम प्लान के बारे में बताएंगे। तो सेक्शन मान लो कि ये मेरा अंदर के पार्ट में हम छोड़ देते हैं, क्योंकि अंदर हम सेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे तो फिर हमें बहुत गंदा दिखेगा। तो अब सिर्फ पॉइंट आउट करके हम बाकी पार्ट को मार्क करेंगे। तो अब हम लोग सेक्शन पर आते हैं। तो अब इस सेक्शन लाइन का नाम दे देते हैं। इसका नाम मान लो कि दे दिए हम सी डी, ठीक है। तो अब जो है सी डी हमको मिल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ है इस एरो का, कि हम जो है यहां से ये काट दिए। एरो किधर है? राइट साइड में, यानी कि लेफ्ट साइड से हम देख रहे हैं। काटने के बाद इधर का पार्ट को हम हटा दिए। अब ये इधर का पार्ट जो बचा हुआ है इस पे हम देख रहे हैं, तो यहाँ ये इस तरह से है। इसको हम देखेंगे तो ये आकर के यहाँ हमें टिल्ट होकर के इस पेज पर मिलेगा। तो यानी कि ये जो है ये मेरा फ्रंट साइड है, बैटल हमको कंटिन्यूअस मिल रहा है और लेज और ब्रेस्ट डॉटेड लाइन से मिल रहा है। तो ये मेरा फेस हो गया। तो फेस फ्रंट फेस से सटा हुआ ही दीवार से सटा हुआ होता है मेरा डोर का फ्रेम। तो अब ये होगा, तो अब ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस साइड में मेरा फ्रेम हो जाएगा, दीवार इधर की ओर निकला हुआ रहेगा बैक साइड में। तो अब इसको अब यहां पर हम इस लाइन को आगे बढ़ा लेते हैं। यहां नाम दे दिए फ्लोर लेवल, ठीक है। अब ये मेरा दीवार हो गया। दीवार का मोटाई जो भी मोटाई हो, नॉर्मली हम 20 सेंटीमीटर लेकर के अभी चल रहे हैं। तो अगर 20 सेंटीमीटर लेकर के चल रहे हैं तो ठीक है। इस यहाँ नीचे तो मेरा दरवाजा फिट होगा। ऊपर में एक चीज क्या बताया था, दरवाजा के ऊपर क्या कंपोनेंट होता है, लिंटल। तो लिंटल जो होगा ये लाइन सीधा एकदम वर्टिकली ऊपर की ओर जाएगा। यहाँ
ये हो गया। तो लिंटल का नॉर्मली, चूंकि अभी हमको डिजाइन नहीं पढ़ना है, तो 150 mm थिकनेस लिंटल का देंगे। तो ये हो गया मेरा लिंटल का थिकनेस 150 mm। लिंटल क्या होगा, कंक्रीट का रहेगा, तो कंक्रीट का हम सिंबल क्या देते हैं, ये रहेगा आरसीसी, ट्रायंगल दे दिए, और यहाँ डॉट डॉट दे दिए। अब लिंटल के ऊपर मेरा ब्रिकवर्क रहेगा, तो यहाँ पर हम लॉन्ग ब्रेक लाइन दे दिए, ऊपर आगे बढ़ रहा है, और इस बीच में ब्रिकवर्क का नोटेशन दे दिए। ठीक है। अब 125 mm क्या है, फ्रेम का साइज 75 बाई 125 ये है। तो 75 तो क्या होगा, लेंथ ऑफ वॉल के पैरेलल रहेगा या हाइट ऑफ वॉल के पैरेलल रहेगा। लेकिन जो हायर डायमेंशन होगा 125 मिलीमीटर, ये वॉल थिकनेस के पैरेलल रहेगा। ठीक है। तो अगर ये 200 mm वॉल है, ये हम दे दिए 200। ठीक है। अब 200 है, तब 200 में 125 मिलीमीटर पर एक लाइन ले लिए। तो ये हो गया 125, तब ये कितना हो गया, 75 मिलीमीटर हो गया मेरा। 200 में से 125 माइनस करेंगे तो ये मेरा हो गया 75। तो यहाँ ये मेरा आ गया हेड, और ये पोस्ट हो गया। अब पोस्ट में जो है ये आ गया, ये थिकनेस ऑफ शटर के बराबर रहेगा, यानी थिकनेस ऑफ शटर क्या दिए हैं 25 मिलीमीटर, तो ये 25 मिलीमीटर के बराबर रहेगा। अब ये लाइन हमारा नहीं रहेगा, क्योंकि ये हेड में रिवेट कटा हुआ है 15 मिलीमीटर का, ये जो है 15 मिलीमीटर का रिवेट है। डायमेंशन देंगे तब और क्लियर होगा। अब यहां से लेंथ ब्रेस और पैटर्न सबका 25 mm है। ये फिर अगेन 25 मिलीमीटर पर एक लाइन ले लिए, यहाँ टॉप से हम यहाँ पॉइंट आउट कर दिए और बॉटम से पॉइंट आउट कर दिए। फिर सभी विड्थ लेकर यहाँ पॉइंट आउट करके तो ये हमें लेज मिल गया। तो लेज को हम अभी शो कर देते हैं। इस तरह से हैच कर दिए।
ठीक है। ये 5 mm है, इस 5 mm को भी जबकि प्रैक्टिकली ड्रॉ कीजिएगा ड्राइंग में तो ये इस लाइन से ही मिल जाएगा, क्योंकि 2D स्केल अगर कीजिएगा तो 5 मिलीमीटर 0.5 मिलीमीटर का आपका पेंसिल होता है, और 1:20 का भी स्केल पर कीजिएगा तो 0.25 mm आएगा, जो कि इस लाइन पर ही ओवरलैप कर गए। तो ये आपको ये डिस्टेंस दिखेगा नहीं ड्राइंग करने में, लेकिन समझने के लिए अभी हम थोड़ा डिस्टेंस लेकर के ड्रॉ कर रहे हैं। समझोगे कि ये फ्लोर क्लियरेंस होता है। अब है कि इसमें ये लाइन जो है बीच का, लेज के बीच का पार्ट, ये पूरा हमें नहीं दिखेगा। अब कौन सा पार्ट दिखेगा कौन सा नहीं दिखेगा ये हमें देखना है। तो अब हमको क्या है कि अब समझने के लिए हम एक काम करते हैं कि जैसे अब इसको मिलाते हुए यहाँ हम लाइन खींच दिए। ठीक है, तो जहां हमको जरूरत है यहां हो गया, जस्ट हम सिर्फ पॉइंट आउट करने के लिए हमने लाइन खींचा है। अब ये लाइन जो है तो यहाँ जो लेस को काटा ये तो हमको मिल गया, यहाँ लेस काटा ये मिल गया, यहाँ लेस काटा ये मिल गया, लेस का सेक्शन। अब इधर से देख रहे हैं तो अब ब्रेस को यहाँ काट रहा है। ब्रेस का चौड़ाई क्या है 125 मिलीमीटर, लेस का चौड़ाई भी 125, तो ये 125 मिल रहा है। लेकिन यहाँ जो होगा ब्रेस का चौड़ाई ये हमेशा सेक्शन में, चूंकि ये इंक्लाइंड पार्ट है तो 125 से ज़्यादा मिलेगा, कभी भी कम नहीं होगा, या 125 ये नहीं होगा। ये नहीं सोचना कि 125 ही रहेगा। अब है कि हम यहाँ से पॉइंट आउट किए, ये मिल गया, फिर यहाँ से किए ये मिला, यहाँ से ये मिला बॉटम पार्ट, और यहाँ से ये मिला, तो इसको भी हम हच कर दिए। तो ये मेरा ये हो गया। अब है कि अब क्या होगा, यहां से जब हम इतना काट के निकाल दिए तो ये नीचे का पार्ट तो कट गया मेरा है, तो नीचे का पार्ट तो रहेगा नहीं। तो यहां से लेकर के यहां तक का हमको ब्रेस का पार्ट दिखेगा तो ऊपर में, तो ये हमको दिखेगा, बल्कि लेकिन ये नीचे का पार्ट ये नहीं दिखेगा। फिर नीचे का पार्ट भी यहाँ से यहाँ तक दिखेगा, लेकिन यहाँ से नीचे नहीं दिखेगा। तो इसको जो है यहाँ से नीचे हम मिटा दिए, तो ये मेरा हो गया है। और चूंकि इसका हैचिंग इस तरह से किया है, ये सब लकड़ी का कटा हुआ है, तो इसको उल्टा डायरेक्शन में हम हैच कर देते हैं, समझ में आएगा। ये पैटर्न हो गया मेरा, ये लेज हो गया, ये लेज हो गया, ये लेज हो गया, ये ब्रेस का सेक्शन हो गया, ये ब्रेस का सेक्शन हो गया, ये ब्रेस का
एलिवेशन दिखा हमको, साइड एलिवेशन, ब्रेस्ट का ये साइड एलिवेशन हो गया, ये ब्रेस्ट का साइड एलिवेशन हो गया। तो हम इसको बाद में लिख देंगे, अभी पहले समझा देते हैं। तो अब इसको क्या लीजिएगा, यहाँ अगर हम डायमेंशनिंग करते हैं और ये पोस्ट हेड मेरा कटा हुआ है, तो लकड़ी का एक्चुअली 2-3 लाइन इंक्लाइन लेकर के और फ्री हैंड से हम ड्रॉ कर दिए, तो ये हेड का मेरा आ गया। अब हम इसका डायमेंशनिंग करते हैं। तो डायमेंशनिंग करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। ये हो गया 150 लीटर का। अब यहां से यहां तक का जो पार्ट है, यहां से यहां तक का मेरा 2100 होना चाहिए। तो अब इसको कैलकुलेट करो, ये 15 mm रिवेट कटा हुआ है, तो यहाँ कितना बचा है 75 में, ये हो गया 60, ठीक है। उसके बाद ये 15 हो गया, फिर यहां से यहां तक क्या बताए थे 150 mm ले लो, हाँ? फिर ये यहां से यहां तक 125, यहां से यहां ये 125 लेज का साइज हो गया, ये भी 125 हो गया, ये हो गया मेरा 5 mm फ्लोर क्लियरेंस, और ये हो गया 150, ठीक है। अब जो है यहां से यहां तक का साइज, ये क्या लिए थे 730 जो है यहां बॉटम से था, तो 730 ये हो गया, और यहां हो गया 150 और 125, 150 125 ये हो गया। तो अब ये मेरा बचा ये हो गया 275, तो 275 इसमें माइनस कर देते हैं, 275 माइनस किए तो ये हो गया मेरा 10 में से 5 गया 5, और 12 में से 7 गया 5, और 6 में से 2 गया 4, तो ये हो गया मेरा 455। बॉटम लेस का अपर पार्ट और मिडिल लेस का लोअर पार्ट के बीच का डिस्टेंस ये मेरा हो गया 455। अब अपर लेस का बॉटम पार्ट और मिडिल लेस का अपर पार्ट के बीच में क्या डिस्टेंस है ये कैलकुलेट करना होगा। ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोग, अब तो इसका जरूरत नहीं है तुमको, इसको मिटा देते हैं। अब ये सभी को जोड़िए तो क्या हो गया 75
75, 150, 120। तो 16 और 15 को हम जोड़ करके डायरेक्ट 75 लिख दिए। 150, 125 और यहां तक हो गया मेरा 750 है। तो नीचे से हो गया 750 और ये 5 मिलीमीटर। तो इतना तो सब तो डाटा ले लिए। अब इतना ही बचा है तो इसको ऐड कर लीजिए। 5, 5, 10, 5, 15, 1, 7, 5, 12, 5, 5, 10, 5, 15 के 5 रुपया, 1, 7, 1, 8, 5, 13, 2, 15, 15, 5, 20, 2, 2, 1, 3, 4, 7, 8, 11, 1105 हुआ। और टोटल हाइट मेरा डोर का क्या है 2100। तो 2100 माइनस 1105 तो 5, 9 और ये हो गया 10 में से गया 9। तो ये हो गया मेरा 995। तो ये डिस्टेंस हो गया 995। तो इस तरह से मेरा ये 2100 मेरा पूरा मिल गया कैलकुलेशन। अगर ये दिया हुआ रहे क्वेश्चन में कि ये इक्वी डिस्टेंस पर है तो फिर ये मेरा इक्वी डिस्टेंस आ जाता। तो इस तरह से कैलकुलेशन आ गया। अब ये मेरा आ गया तो इस पार्ट को हम लिखेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा गैप दे दीजिए। ये हो गया फ्लोर लेवल, अगेन ये भी हो गया मेरा फ्लोर लेवल, और इसको लिखेंगे सेक्शनल एलिवेशन एट या एट CD। ये हो गया मेरा सेक्शनल एलिवेशन। अब प्लान बनाना है तो प्लान भी हम सेक्शन काट के ही बनाएंगे। प्लान बनाएंगे तो वो भी सेक्शन काट के। अब सेक्शन काटेंगे तो वो कैसे सेक्शन काटेगा, ये हॉरिजॉन्टली कहीं काटना होगा है। तो ये मान लो कि हम अभी समझने के लिए क्योंकि फिर पॉइंट लेना होगा। इसका नाम देते हैं AB है। तो AB हो गया मेरा प्लान का सेक्शन। तो इसके लिए अब हमको तो हमेशा सेक्शनल एलिवेशन जो होगा, ये देखो कि ये एलिवेशन के अगर इस साइड हम एरो दिए हैं तो ये हो जाएगा दाहिने साइड में। अगर एरो इस साइड दिए रहते तो ये मेरा इसके लेफ्ट साइड में आता। ठीक है, तो ये तो मेरा होगा क्लियर है। और चूंकि ये बैटन हमको कंप्लीट दिख रहा है, बैटन का कोई पार्ट इनविजिबल नहीं है, सिर्फ ये रिवेट के बीच में इनविजिबल है। तो इसके लिए हमको बैटन का पूरा पार्ट विजिबल है। तो यहाँ जो इस तरह से मेरा है
ये पलट के इस तरह से आएगा तो राइट साइड में मेरा फ्रंट फेस रहेगा और लेफ्ट साइड में सेक्शनल एलिवेशन में बैक साइड का पार्ट रहेगा। यहाँ तो कर दिए हम गलती। यहाँ तो पूरा हम गलत ड्रॉ कर दिए, क्योंकि ये तो मेरा फ्रंट पे रहा, तो ये यहाँ पर मेरा ये तो ठीक है, लेकिन ये पार्ट पूरा इधर बनेगा। ये चीज हम इसको करेक्शन कर दे रहे हैं। देखो, अब हम जो लिख रहे हैं इसको ड्राइंग शीट पर लिखने की जरूरत नहीं है, तुमको समझने के लिए सिर्फ हम लिख दे रहे हैं। ये हम यहाँ क्रॉस कर दे रहे हैं, 1 2 यहाँ और ये यहाँ, तो section of ledge. This is tick mark is section of breast, and this part and this part जो
वाइट कलर पे है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन से मिला हुआ है। तो ये जो है साइड एलिवेशन ऑफ ब्रेस्ट, ये चीज हो गया। और ये जो हुआ सेक्शन ऑफ बैटन, और ये पार्ट हो गया सेक्शन ऑफ हेड। तो ये सभी चीज समझने के लिए लिख दिए। अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए ड्राइंग में। सिर्फ पहले गलती हो गया था कि हम इसको इस चीज को इस साइड बना दिए थे, लेकिन क्योंकि ये जब इधर, तो ये तो फ्रंट फेस हमारा इधर रहेगा, तो लेग ब्रेस तो बैक साइड में हो जाएगा। तो अब यहां से यहां तक जो रहेगा गैप, ये कितना हो जाएगा? ये 50 mm ही रहेगा सिर्फ, क्योंकि 125 मिलीमीटर ये हो गया, 25 मिलीमीटर ये हो गया, 150 हो गया, और ये 200 mm है। तो ये तो यहां से यहां सिर्फ 50 मिलीमीटर मेरा बच गया। और इसका डायमेंशन जो देंगे हम प्लान में देंगे, क्योंकि सेक्शनल एलिवेशन में जो है सिर्फ हम वर्टिकल डायमेंशन देते हैं, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन के बारे में इसको डिस्क्राइब कहीं नहीं करते हैं। और हॉरिजॉन्टल डायमेंशन जो भी डिक्लेयर किया जाता है वो प्लान में। तो जब इसका प्लान बनाएंगे तो प्लान में इसका हॉरिजॉन्टल डायमेंशन हम देंगे सब। थोड़ा देर के बाद प्लान हम करेंगे।